subscribers. I'm here after a long time and we will connect together for our upcoming IGNOU notifications and exams and assignments. So I'm here after a long time and we will talk about why I'm not here and why I'm not uploading the videos, posting and etc. So मैं अपने बारे में बताती हूँ. मैंने 3 साल पहले इग्नू में बैचलर्स ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया था. लाइक BCom F कोर्स था मेरा. तो मैंने अभी अपना 2 साल कंप्लीट करा है एंड ये मेरा 3rd ईयर है. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा प्रोसेस क्या रहा, आपको इग्नू को क्यों चूज़ करना चाहिए एंड आपको इग्नू को क्यों चूज़ नहीं करना चाहिए इफ़ आप बिगिनर हो. लाइक मुझे इग्नू के बारे में कुछ पता नहीं था. माई बिग ब्रदर मेरे बड़े भैया ने कहा कि तुमने कुछ करना ही है तो इग्नू से कर लो. लाइक उन्हें लगा था उस टाइम कि वो 3 इयर्स का कोर्स है. तो मुझे लगा कि वो 3 इयर्स का है. ओके चलो मैं कर लेती हूँ. मेरे पास टाइम लाइक बहुत कम थे तो मैंने सोचा कि मैं इग्नू से ही कर लेती हूँ. सो मैंने ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं किया उस टाइम. थोड़ी दिमाग से वो थी मेरा दिमाग उतना नहीं चल पाता था. तो दैट्स वाई मैंने उन पे लाइक आपके होते हैं ना, आप छोटे हो तो आपसे बड़े कोई कुछ कह रहे हैं तो आप उनको मान लेते हो. मैं वैसी हूँ. तो मैंने वही करती गई. मैं सारा प्रोसेस भैया ने करा एंड रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, लाइक एवरीथिंग. दैट्स वाई मैंने कुछ किया नहीं तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था एंड मैंने कुछ रिव्यूज़ भी नहीं देखे इग्नू के बच्चों के या फिर YT वगैरह कुछ भी नहीं सर्च किया था. तो फिर उसके बाद मेरी एक इंडक्शन मीटिंग रखी गई इग्नू स्टडी सेंटर पे, जो कि मेरा है थोड़ा डिस्टेंस पे ही है. उसके बाद मैंने फ़र्स्ट इंडक्शन मीटिंग अटेंड करा था जहाँ मुझे बताया गया कि कैसे आपके कोर्सेज चलेंगे, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे असाइनमेंट्स जमा करने हैं एंड एक्सेट्रा. तो फिर उसके बाद मेरी असाइनमेंट जमा करने की बारी आई. तो मैंने फ़र्स्ट असाइनमेंट 2024 में जमा किया था सितंबर में. उसके बाद मेरी एग्ज़ाम्स हुई थी लाइक दिसंबर और जनवरी में. उसके बाद सेकंड असाइनमेंट्स मैंने 2025 सितंबर में जमा किया था. उसके बाद मेरी एग्ज़ाम्स हुई थी दिसंबर 2025 एंड जनवरी 2026 में. लाइक अभी मैं 3rd ईयर में हूँ. और मैं आपको बता दूँ तो असाइनमेंट्स के मार्क्स थोड़े लेट अपडेट हुए थे मेरे फर्स्ट ईयर के. तो मैं थोड़ा पैनिक हो गई थी. लाइक ये क्या हुआ, मार्क्स अपडेट नहीं हो रहे हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा. उसके लिए मैं एक बार मैंने स्टडी सेंटर विज़िट भी करा था. लाइक मुझे लगा था कि क्या होगा, मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मैं क्या करूँगी, मेरे मार्क्स कैसे अपडेट होंगे. तो फिर मैं गई वहाँ पे. फिर वो थोड़ा इशू था उसका टाइमिंग का. टाइमिंग के कारण मुझे टाइमिंग अच्छे से पता नहीं थी तो मैं फिर वहाँ जाके कुछ कर नहीं पाए. लाइक मेरे अपने आप अपडेट हो गए थे. अपने आप तो नहीं कह सकती क्योंकि मैंने उसके लिए इग्नू के RC पे रीजनल सेंटर दरभंगा पे ईमेल भी करा था. लाइक पता नहीं उससे कोई इफ़ेक्ट पड़ा हो या नहीं क्योंकि इनके प्रोसेस का कुछ पता ही नहीं चलता. स्लो है बट इट्स गुड. वाइल मैं कॉपी चेकिंग की बात बता दूँ तो वो बहुत ही बेकार होती है. लाइक सीरियसली मैंने देखा है ब्रो. वो कॉपी चेक करते हैं तो कॉपी चेक सिर्फ पैसों के लिए करते हैं. लाइक आपको पर कॉपी चेक करने के लिए कुछ पैसे मिल रहे हैं तो आप जितनी कॉपी चेक कर सकते हो उतनी कर लो. बस आपको पैसों से मतलब है. कॉपी चेक करने से बच्चों के फ्यूचर पे कोई फ़र्क पड़ता है, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और उनको रैंडमली मार्क्स दे देने हैं. कोई फेल हो रहा है, कोई पास हो रहा है, they doesn't care about it. They don't care about it. Sorry. They don't care about it. So मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि इफ़ आप बेगिनर हो, आप सोच समझ के, देख के, रिसर्च करके ये कोर्स, कोई भी कोर्स करना चाहते हो इग्नू से तो आप उसके लिए रिसर्च करो देन कोई कोर्स करो. मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी पंगे में पढ़ो. एंड जैसा कि मैं तो मिडल में हूँ, मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ एंड मुझे कंटिन्यू ही करना पड़ेगा. तो दैट्स वाई. एंड अगर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर दूंगी. एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो. थैंक यू सो मच.